हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का आज इंट्रोडक्शन करेंगे। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस के बारे में और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। बहुत सारे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं, तो हम लोग सारे एंगल्स को देखने वाले हैं, बट बहुत ही बेसिक्स हैं। आपका सिर्फ एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 ही है सिलेबस में इस बार। सो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले कुछ बेसिक्स चीज जानेंगे। लाइन बेसिकली किसको बोलते हैं? आपने लाइन, ये क्या होता है? एक लाइन होता है, दिस इज कॉल्ड अ लाइन। अब देखो लाइन में क्या प्रॉब्लम है, लाइन का एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लाइन में इनफाइनाइट लेंथ होता है, नो एंडिंग पॉइंट्स, कोई भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं होती है। तो हम लोग क्या चीजें लिख सकते हैं, यानी इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लाइन चला जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा। सो लाइन, देयर इज नो इनफाइनाइट लेंथ, sorry, which have infinite length and there is no ending points, कोई भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें कि इनफाइनाइट लेंथ और क्या लिख सकते हैं, नो एंडिंग पॉइंट्स, इसकी कोई भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं होगी और इनफाइनाइट लेंथ का होगा। ठीक है। इसी तरीके से लाइन सेगमेंट जो होता है, एक्चुअली हम लोग लाइन को ही क्या बोल लेते हैं, सॉरी, लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोल देते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये होता है लाइन सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसका देखो ये एंडिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट है, ये भी एंडिंग पॉइंट है, ये भी हमारा एंडिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट, और इधर भी है एंडिंग पॉइंट, इधर भी है एंडिंग पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट का हम लोग लाइन बोलते हैं, बट लाइन और लाइन सेगमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लाइन सेगमेंट क्या होगा, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। इस लाइन से कोई कहीं भी एक टुकड़ा उठा लो, एक पार्ट निकाल लो लाइन का, तो वो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट होगा। और जब इससे कोई एक टुकड़ा उठाएंगे, पार्ट्स उठाएंगे, तो उसका क्या होगा, दो एंडिंग पॉइंट होगा। तो लाइन सेगमेंट क्या होगा, जिसका दो एंडिंग पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा। तो इसमें अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, it is a part of it is a part of line having two end points, क्या बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट जो है लाइन का एक पार्ट है जिसका दो एंड पॉइंट्स होता है। अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं ए बी, सो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बट हम लोग इन जनरली हम लोग लाइन सेगमेंट को ही लाइन बोल देते हैं, बोलते हैं ना कि ए बी एक लाइन है। ठीक है, सो वो अंडरस्टूड है। उसके बाद रे क्या होता है, ये भी क्या होता है कि लाइन का भी, ये भी एक टुकड़ा है। रे क्या है, ये भी एक लाइन का टुकड़ा है जिसमें एक एंडिंग पॉइंट होगा, जिसमें क्या होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा। अब एक एंडिंग पॉइंट कैसे होगा, जैसे ये है, यहां से एक ले लिया तो एक क्या हो गया, एक है रे। अब ये रे, ठीक है। अब इसका ये हो गया एंड पॉइंट, ये हो गया इसका एंड पॉइंट। अब इस रे को हम लोग इधर एक्सटेंड कर सकते हैं। सो रे किसको बोलेंगे, जिसका एक एंड पॉइंट हो, उसको बोलेंगे रे। पार्ट ऑफ, ये भी क्या होगा, पार्ट ऑफ ए लाइन, ये भी क्या होगा, इट्स ए पार्ट ऑफ अ लाइन having वन एंड पॉइंट। इसका भी क्या होगा, ये भी एक लाइन का ही पार्ट है जिसका एक एंड पॉइंट है, इसको बोलेंगे रे। एंगल्स क्या होगा, अब देखो एंगल्स का फॉर्मेशन ही होता है थ्रू द रे। जब हम लोग एक रे ऐसे ले लिया हमने, एक रे हमने ऐसे ले लिया, ये क्या है, ये भी रे है, ये क्या है, ये भी रे है। अब यहाँ पे दो रे है, दो रे से जो यहाँ पे बीच में जो ये जो एंगल्स फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल्स। तो दो रे से एक एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, यहां से कुछ चीजें सीख लो आप। जैसे ये लाइन है, इस लाइन को, ये जहां पे दो रे आपस में मिला है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन वर्टेक्स। इसको बोलते हैं नॉर्मली, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और इस, क्योंकि दो रे एक ही जगह पे मिला है, तो दो वर्टेक्स तो एक जगह पे मिला, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है।
अच्छा, ये जो लाइन गया है इसको बोलते हैं आर्म, इसको भी बोलते हैं आर्म। ये मैं बता रहा हूँ कि आगे ये काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आर्म। आपको पता चल गया कि एंगल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, दो रेज के बीच का जो जगह होता है वहां पे एंगल का फॉर्मेशन होता है, और इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, और ये दो रेज का एक ही वर्टेक्स है, सो इसलिए इसको कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स पढ़ेंगे। तो पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो वैसा एंगल जिसका वैल्यू क्या होगा, जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो यहाँ पे, और 90 डिग्री से लेस देन हो, तो वैसे एंगल्स को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। लेस देन की यहाँ पे एक्स है, कोई एंगल है, और इसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे कैसा एंगल फॉर्म होगा, एक्यूट एंगल। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एंगल which is greater than 0 degree and less than 90 degree, so that angle would be called acute angle. so इसका अगर हमें रेंज लिखना हो, x is greater than 0 degree and less than 90 degree, so ये इसका रेंज हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग अगर ऐसा लिखा हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि x इज व्हाट, x इज एंगल। सो x का वैल्यू है 0 डिग्री से ग्रेटर देन एंड 90 लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कुछ नहीं, द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री आपने दिखा ही होगा ऑब्वियसली, बहुत सारे है ना। सो दिस एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री। सो अगर मैं इसको y बोल दूं, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड इज अ राइट एंगल, द एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, द एंगल which is equal to 90 degree, that angle is called right angle. Obtuse angle क्या है, the angle which is greater than 90 degree and less than 180 degree। तो obtuse angle कैसे होगा कि जिस एंगल का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो, 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ये एंगल यहां से यहां तक की जो एंगल होगी वो कितना होगा, मान लेते हैं इसको x, ठीक है। सो दिस एंगल वुड बी कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। इसको क्या लिखेंगे, द एंगल विच इज ग्रेटर देन द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, दैट एंगल वुड बी कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। सो इसका रेंज अगर लिखना चाहें तो लेस देन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। सो इस तरीके के एंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल का वैल्यू क्या होगा, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं। नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल इज व्हाट, द एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वैसा एंगल जिसका वैल्यू कितना हो, 180 डिग्री हो, तो वैसे तरह के एंगल को, जैसे यहां से यहां तक ये कंप्लीट एंगल, सो अगर मैं ये y के लेता हूं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो द एंगल which is equal to 180 degree, this angle would be called straight line angle। स्ट्रेट लाइन एंगल बहुत ही सिंपल है, जिसका वैल्यू 180 डिग्री हो, वैसे एंगल्स को स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, 180 डिग्री से ग्रेटर, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो वैसे एंगल्स को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां से अगर मैं यहाँ पे एक रे ले लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के एंगल्स को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री
and less than 360, that angle is called reflex angle. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, the angle which is greater than 180 degree, which is greater than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. अगर मैं इस पूरे एंगल को x ले लूं तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, यानी x is greater than 180 degree and less than 360 degree. इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं, x is greater than 180 degree and less than 360 degree, इस तरीके से रीड करते हैं इसको। कंप्लीट एंगल क्या होता है कि जब कोई भी एंगल हमारा कंप्लीट हो जाए, मतलब जैसे 360 डिग्री, तो इस तरीके के एंगल को क्या बोलेंगे, जैसे ये स्टार्ट होकर एंड कहाँ पे हो रहा, यहाँ पे हो रहा, सो ये कंप्लीट एंगल हो रही है। तो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री एंगल स्टार्ट हो रहा है और 360 एंगल यहीं पे खत्म हो रहा, सो ये 360 वाले को क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। द एंगल विच इज इक्वल टू 360 दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। सो यहाँ पे अगर ले ले x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, और इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे कंप्लीट एंगल, इसी को क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कुछ नहीं है, कंप्लीट एंगल जो है 360 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो अब हम लोग देखते हैं और भी टाइप्स ऑफ एंगल्स, डिफरेंट और भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स में, अनदर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स को मैंने दोनों को एक जगह पे लिखा, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, the sum of two angles is equal to 180 degree, that is called supplementary angle। तो अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, अगर किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, चाहे वो एंगल्स कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अगर शो करूँ यहाँ से कि ये अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। एक और मैं एंगल ले लेता हूँ, लेट्स से कि ये कितना है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो इसको मैं ले लेता हूँ x और इसको मैं ले लेता हूँ y, कि x एंगल यानी एंगल x प्लस y का जो वैल्यू होगा वो कितना हो गया, 30 प्लस 60 यानी 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। सो x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री, यानी सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। सो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अगर इसकी बात करो तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दो एंगल्स, लेट्स से कि ये 60 डिग्री और एक ले लेता हूँ मैं यहाँ से कि लेट्स से कि ये 120 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है। सो ये अगर x है और ये अगर y है, सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे x हो जाएगा, सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और इस x प्लस वाई दो एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। सो इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो बिल्कुल बेसिक्स है सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो दो एंगल्स का सम। अगर इसका डेफिनेशन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में टू एंगल्स आर said to be complementary angles when their sum equal to 90 degree, that is x plus y equal to 90 degree, this is called complementary angle। इसका क्या लिखोगे कि when, या लिखेंगे two angles are said to be supplementary angles when their sum equal to 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री एंगल। तो आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आए, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और भी हम लोग एंगल्स का टाइप्स देखें। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल्स का नाम सुनते ही आप समझ जाना कि पड़ोसी वाला एंगल। कैसा वाला? पड़ोसी वाला एंगल। पड़ोसी वाला एंगल्स, पड़ोसी वाला अगर एंगल्स मिल जाए तो वही वाला क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स। सो इसमें क्या होगा, ये एक रे गई हमारा और दूसरा रे इस तरीके से गई और इसके बीच से एक लाइन जाएगी, वो भी क्या होगा? एक रे होगा। ये भी एक रे हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन करता हूँ कि लेट्स से कि ये हमारा एक्स एंगल है और यहाँ से यहाँ तक लेट्स से कि वाई एंगल है। अब ये एक्स एंगल और वाई एंगल, ये देखो कि आपस में एक दूसरे का पड़ोसी है और पड़ोसी के बीच में एक लाइन है। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग ना दो पड़ोसी के बीच में एक कॉमन दीवार आता है, कॉमन वाल आता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते थे कॉमन आर्म। क्या बोलते हैं? कॉमन आर्म। और ये भी हमारा आर्म है, पीछे हमने बताया था ये भी आर्म है। ठीक है, इसी वीडियोस में। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पड़ोसी का इस एक्स का है, इस एंगल एक्स का है, ये वाला आर्म इस वाई का है, तो ये दोनों आपस में कैसा है कि नॉन कॉमन आर्म, कोई एक दूसरे का कॉमन नहीं है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन कॉमन आर्म। यहां पे ये भी क्या हो जाएगा? नॉन कॉमन आर्म। ये भी क्या हो जाएगा? नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या होता है कि वर्टेक्स होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये कॉमन वर्टेक्स। ये हो जाएगा कॉमन वर्टेक्स। अभी आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, आप तो जो एडजेसेंट एंगल से वो बता ही नहीं रहे हो। ठीक है, सो देखो एडजेसेंट एंगल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक्स और वाई क्या है? आपस में पड़ोसी है। एडजेसेंट एंगल का ये सारे कंडीशन ही है कि दो एंगल्स, व्हेन वी सेड टू एंगल्स आर एडजेसेंट, सो एक क्या होना चाहिए? उसके बीच का कॉमन आर्म होना चाहिए, दो नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो इतना अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो एक्स एंड वाई आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। तो क्या बोलेंगे? दैट इज एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स कब बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। तो इसका कंडीशन मान लो या कुछ भी बोल लो कि व्हेन, जब पहला नंबर क्या हो कि वन कॉमन वर्टेक्स हो, वन कॉमन वर्टेक्स हो, कि जब एक कॉमन क्या हो? वर्टेक्स हो, वन कॉमन वर्टेक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा? वन कॉमन आर्म हो जाए। दूसरे में कंडीशन क्या है? वन कॉमन आर्म हो जाए। तीसरा कंडीशन में क्या ले लो सर कि दो नॉन कॉमन आर्म हो जाए। तीसरे कंडीशन में क्या ले लो? टू नॉन कॉमन आर्म, टू नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है। किसी भी दो एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल तभी बोलेंगे जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा। तो एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो पड़ोसी वाला एंगल दैट इज कॉल्ड पड़ोसी वाला एंगल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है। लीनियर पेयर एंगल्स क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स क्या है? तो लीनियर पेयर एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स का ही पार्ट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स का पार्ट ही है। तो लीनियर पेयर्स क्या बोलेंगे कि जब दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल, या लीनियर पेयर एंगल ऑल्सो कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि सब दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। बट यहाँ पे हम लोग एडजेसेंट एंगल्स के हेल्प से इसको पढ़ेंगे कि लेट्स से कि ये यहाँ पे ये हो गया एंगल 60 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक एंगल फॉर्म हो रहा 120 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लोग ले ले रहे कि ये x है और ये y है। सो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? x प्लस वाई क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लीनियर पेयर एंगल, LPA, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ टू, अब देखो x और y के आपस में पड़ोसी भी है, तो यहाँ पे हम लोग यही बोल सकते हैं कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं भैया इस पे? sum of two adjacent angles is equal to 180 डिग्री। तो जब दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर एंगल्स। सो दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड LPA, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहीं पे बात कर ले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की, इसी पे बात कर लेते हैं। वर्टिकली
वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का फॉर्मेशन कब होता है? when two lines intersect each other then vertically angles formed। जब दो लाइंस क्या हो आपस में इंटरसेक्ट हो तो तब क्या होता है वर्टिकली, जैसे ये एक लाइन ये एक लाइन, ठीक है। अब ये दो लाइन जब आपस में क्या किया, इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि व्हेन टू लाइन्स intersect, when two line intersect each other then vertically opposite angle is formed। तो जब दो एंगल्स दो लाइंस आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म्ड होगा। तो यहाँ पे देखो कि ये वाली एंगल्स और ये वाली एंगल्स या क्या होगा, अच्छा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, आपस में इक्वल भी होता है, और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं, मैं इसको 1 2 3 4 ले लूं, तो दैट इज, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, टू ईच अदर। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, आपस में इक्वल भी होता है। ओके, हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट, पैरेलल्स लाइंस। अब लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल्स एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस का मतलब जब कोई दो लाइन इस तरीके से हो कि उसके बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर हो और बिल्कुल इक्वल हो। ये क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है और इक्वल डिस्टेंस होता है। और ये दो लाइन, यानी अगर मैं इसको बोलूं कि M और N दो लाइन पैरेलल है, M and N आर टू पैरेलल लाइंस, तो अगर ये दो लाइन पैरेलल से, अच्छा इसको मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं, तो M इज पैरेलल टू N, इसको मैथमेटिकली शो करते हैं ऐसे, M इज पैरेलल टू N, ठीक है। अब अगर ये दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर होगा और बिल्कुल इक्वल होगा, और दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेगा, इसको कितना भी इनफाइनाइट एक्सटेंड किया जाए तब भी, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, अगर किसी दो पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन काटे तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, और MN क्या है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइंस है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इससे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसी से बनेगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इसी से बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसी से बनेगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स इसी से बनेगा, ठीक है, को इंटीरियर एंगल इसी से बनेगा। सो पेज ले लिया और इसमें मैं लाइन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं दो पैरेलल लाइन ले लेता हूँ, ये हमने ले लिया दो पैरेलल लाइन, ठीक है, और एक ले लेता हूँ ट्रांसवर्सल लाइन, ये हमने ले लिया एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंगल्स का भी नेमिंग कर लेता हूँ। एंगल्स ये ले लेते हैं 1, ये ले लेते हैं 2, ये ले लेते हैं एंगल यहाँ से 3, और ये ले लेते हैं एंगल 4, ठीक है। इसको कर लेते हैं एंगल 5, इसको 6 कर लेते हैं, इसको 7 और इसको एंगल 8, ठीक है। ये हमने कुछ एंगल्स ले लिया है। क्या है यहाँ पे हमने दो लाइन ले लिया कि M और N जो है एक दो पैरेलल लाइन है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और इसको हमने L ले लिया, L इज अ ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। सो मैं पहले लिखता हूं एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर वाले एंगल्स, जितने भी बाहर वाले एंगल्स हैं वो सारे एक्सटीरियर। तो 1 2 7 8 ये सारे क्या है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंड एंगल 8 एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब सिंपल क्या, जो बाहर वाले एंगल्स है, तो बाहर वाले एंगल्स यही चार है। उसके बाद है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या है, जो अंदर वाले एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स जो अंदर वाले एंगल्स होंगे। तो अंदर वाले एंगल्स क्या क्या है, तो 3 4 5 6 क्या है, ये है एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6, ये सारे क्या है, इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स।
क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या है? तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स में जो इंटीरियर एंगल में भी क्रॉसपॉन्डिंग आ सकता है, एक्सटीरियर में भी आ सकता है, ठीक है। सो एंगल 2 और एंगल 6 ये आपस में क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और इसमें क्या आ जाएगा फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये क्या आ जाएगा, आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। और एंड एक इससे नीचे आ जाओ, 2 से नीचे 3 में आ जाओ, तो 6 हमने 2 का 6 लिया था, तो 6 से नीचे क्या आ जाएगा 7, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 का क्या जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल 4 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा एंगल 8। अब ये चारों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होता है किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच, अगर कोई थर्ड लाइन काटे उसको, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारे हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल भी होता है, इसलिए मैंने शो कर दिया एक ही बार में, ठीक है। आपको अगर 1 मिनट में आपको थोड़ा सा फील भी करा देता हूँ, देख लो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। मैं जरा फील करा दूं कि ये हमने ले लिया, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, उसके बाद ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये क्या है आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है और इक्वल है। फिर यहाँ की एंगल, फिर ये वाली एंगल और ये वाली एंगल और ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये भी क्या है आपस में इक्वल है, तो ये भी क्या है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो सबसे ज्यादा यूज में आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो बहुत ज्यादा यूज में आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसके नाम से ही समझ में आता है ऑल्टरनेट का मतलब एक को एक को छोड़ के। अब इंटीरियर का मतलब क्या समझ में आ रहा है, जो अंदर में एंगल होगी वो वाली एंगल्स, ठीक है। तो अंदर में होगी और ऑल्टरनेट में होगी, एक को एक छोड़ के, तो वैसे एंगल्स को क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको हम लोग शॉर्ट में AI भी बोलते हैं, बट आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। सो देखो, अंदर वाला एंगल 3 4 5 6 है। अब इसमें ऑल्टरनेट क्या है कि 3 के बाद 3 का ऑल्टरनेट एंगल जो है 5 है और 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है 6 है। सो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 5 और एंगल 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 6। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कैसा होता है, आपस में इक्वल होता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। इसी तरीके से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होता है। क्या होता है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होता है। एक्सटीरियर कहाँ पे होगा भैया, एक्सटीरियर बाहर में होगा। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स अंदर बाहर में होगा। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहाँ पे मिल जाएगा आपको, 1 2 7 8 इसी में कहीं ना कहीं होगा। इसमें कहाँ पे हो जाएगा, तो 1 किसके हो जाएगा 7 के, यानी 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लास्ट है इसमें वो एंगल बचा है, तो उसको मैं इसी में बता देता हूं, वो है को इंटीरियर एंगल, ठीक है। मैं इसी पे लिख के बता देता हूं मैं इसमें, मैं इधर ले लेता हूं पेज। ये लास्ट हमारा है, क्या है, को इंटीरियर एंगल्स और इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यू, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो को इंटीरियर एंगल्स या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या है ये, सो मैं ये आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। सो इसमें देखो को इंटीरियर एंगल्स और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, अच्छा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होता है, इसका सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो यहाँ पे देखो कि एक तो इंटीरियर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इंटीरियर में कौन सा एंगल है, 3 4 5 6 4 ही एंगल्स हैं, उसमें कंसेक्यूटिव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 3 एक साइड है और इसको वन साइडेड एंगल भी बोलते हैं। 3 और 6 एक साइड में है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6
इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो ये क्या है, ये चारों एंगल्स का जो चारों एंगल्स जो है वो आपस में कंसेक्यूटिव है, को इंटीरियर है। और को इंटीरियर मतलब दोनों का सम क्या हो, 180 डिग्री हो, या वन साइड पेयर ऑफ एंगल्स भी इसको बोलते हैं, वन साइड एंगल, ठीक है, वन साइड एंगल। अच्छा, इसका अगर ये दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि अभी अभी हमने देखा सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो वी कैन से व्हाट, कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या था, जिसका दो एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो ये था आपका लास्ट को इंटीरियर एंगल्स। सो यहां से आपका होता है इंट्रोडक्शंस एंड एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 का। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और ये आप लिख लें, ठीक है। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।